भेष बदल बदल के आते हैं, मासूम लोगों को बहकाते हैं और मासूम लोगों को आगे खड़ा करके मरवाने का ये काम करते हैं। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है अपने देश के युवाओं से, अगर आपको इस नीति से कोई भी शंका है, आप कमेंट करिए, अपना नंबर डालिए, मैं आपको फ़ोन करके आपसे डिस्कस करूंगा, आपकी हर शंका का निवारण मैं करूंगा। परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है, अपना भविष्य खराब मत करो। आर्मी ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। एक भी ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के कामों में लिप्त है, आपके खिलाफ जरा सा भी केस लग गया, आपका भाग्य भविष्य खराब हो जाएगा, आपके जीवन नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा जिस तरीके से युवाओं का प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल पूरा दिन पूरे भारत में आगजनी देखने को मिली और आज भी बिहार में हालात बड़े खराब दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि ये जो योजना आई है अग्निवीर, इसका विरोध क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगता है कि सरकार ने ये फैसला जल्दबाजी में ले लिया है, क्योंकि जो युवा 3 साल से मेहनत कर रहा था उसको लग रहा है कि वो अब ठगा गया है। इसी मुद्दे पर आज बहुत सारे सवाल हमारे पास है जिन पे खुल के बातचीत करेंगे कि जो युवाओं के मन में चल रहा है कि उनका डाउट क्लियर कैसे होगा। अभिषेक भाई है। अभिषेक भाई, मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं लगता जिस तरीके से ये जो विरोध हो रहा है सरकार ने गलती से फैसला ले लिया है? देखिए, फैसला सही है या गलत ये बाद की बात है। सरकार का कम्युनिकेशन इतना खराब चल रहा है। पिछले 8 साल से ही आप पिछले देख लीजिए इनके फैसले। सीएए था, मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं था, बहुत ही अच्छा डिसीजन था। परंतु वो चूंकि सरकारी मशीनरी जो पीएमओ ऑफिस में जो कम्युनिकेशन जो लोग देख रहे हैं सरकार के, उन लोगों की निकृष्टता, मेरे ख्याल से निकम्मापन कहूँगा या कड़ी से कड़े कुछ भी शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा उनके लिए, क्योंकि उनकी वजह से एक बहुत बढ़िया नियम सीएए, जिससे कि किसान बहुत से हिंदुओं को, सिखों को फ़ायदा पहुँचता अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के, वो रुक गया। उसके बाद ऐसे ही कृषि कानून जब लाए गए, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं किया गया, समय नहीं दिया गया, किसानों के साथ बातचीत नहीं की गई, उन्हें ढंग से समझाया नहीं गया, उसे इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका था, जो चीज़ को प्रस्तुत करने का तरीका था, वो इतना गलत था कि बाद में सरकार को उस जो विपक्षी प्रोपोगेंडा के सामने झुकना पड़ा, अपने घुटने टेकने पड़े। ऐसे ही ये भी है, ये भी सेम वही चीज़ हो रही है। आप ये देख लीजिए, ये स्कीम को पिछले 2 साल से सेना की एक उच्च स्तरीय कमेटी इसके ऊपर काम कर रही थी। ये कोई ऐसे, ये भाजपा का नहीं है, ये भारत सरकार की नीति नहीं है, ये नीति है आर्मी की। और आर्मी ने 2 साल तक इसके ऊपर वर्क किया, इसको नीचे से लेकर कोर लेवल से लेकर हेडक्वार्टर्स से एक स्टेप बाय स्टेप उस पर काम किया गया और फिर एंड में जर्नल्स पे बात पहुंची। फिर तीनों सेना के प्रमुखों ने इसके ऊपर बैठ के प्रपोजल तैयार किया। वो प्रपोजल उन्होंने भारत सरकार को दिया। भारत सरकार को ये प्रपोजल सही लगा, भारत सरकार ने इसकी घोषणा कर दी। परंतु ये घोषणा ऐसी है कि जैसे किसी को अचानक से नींद से जगा देना। तो भले ही तुम उसके भले के लिए कर रहे हो, परंतु वो तो ठगा सा महसूस करेगा। अब ये बात बिल्कुल सही है, कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से भर्ती नहीं हो पा रही थी। हम भी बहुत दिनों से आवाज़ उठा रहे थे, अपने अपने स्तर पर चिट्ठियां भी लिख रहे थे, हर जगह मैंने भी चिट्ठियां लिखी कि इसमें जो अपर लिमिट है उसको 2 साल बढ़ा दिया जाए, जिससे कि जो बेचारा उस समय अपने को उस समय कर पाता, वो अब उसको एक मौका मिले। भारत सरकार ने उसको अब एक्सेप्ट किया। तो ये सब हम भी कोशिश कर रहे थे। इसका बेहतर तरीका ये हो सकता था कि इसको अचानक से अग्निवीर को ना लाके ये पहले नॉर्मल भर्तियां शुरू करवाते और उसके बाद फिर छात्रों के सामने ऑप्शन देते कि भैया, एक जैसे अफसरों की शॉर्ट सर्विस कमीशन है, अगर कोई व्यक्ति अफसर बनना चाहता है, कुछ समय के लिए देश सेवा के लिए अपना समय देना चाहता है, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक स्कीम है शॉर्ट सर्विस कमीशन। उसमें आप 5 साल, 7 साल या 10 साल के लिए आर्मी में जा सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और बहुत लोग इसमें करते हैं, बहुत लोग मेरे बहुत से परिचित हैं जो ये काम करते हैं। ऐसे ही सेम यही चीज़ इन्होंने दी है ओआरस के लिए, मतलब अदर रैंक्स, अफसर से अलग रैंक्स के लिए ये स्कीम इन्होंने अग्निवीर को नाम दिया। तो बेसिकली समस्या अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, पूरी स्कीम को डिस्कस करेंगे। जो सवाल है मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी सुन के आएंगे, वो सवाल मेरे से पूछें, इस पूरी स्कीम को डिस्कस करेंगे। परंतु यहाँ जो सबसे बड़ा अपराधी है, जो जितनी भी ये सब काम हो रहे हैं, इसमें पहला अपराधी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या आवश्यकता पड़ गई थी, जैसा चल रहा था ऐसा ही चलना देना चाहिए था। अब देखिए, आर्मी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि रातों रात किसी को सपने में जनरल को आया और उसने काम कर दिया। आपको मैं बताऊं, जब एक जनरल साहब होते थे जोशी जी,
उन्होंने प्रपोजल दिया था राष्ट्रीय राइफल्स का। राष्ट्रीय राइफल्स क्या होती है? अलग अलग यूनिट से अलग अलग उसके लोग एक जगह आके एक यूनिट बनाते हैं, और वो काउंटर टेररिज्म के लिए बनानी थी। जब उन्होंने प्रपोजल दिया तब लोगों ने काफ़ी विरोध किया था कि तो खिचड़ी सेना, जब रेगुलर, हमेशा रेगुलर वाले कुछ नहीं कर पाते तो ये आरआर खिचड़ी सेना क्या करेगी? आज कश्मीर उदाहरण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आरआर से आतंकवादी ऐसे डरते हैं जैसे भूत से बच्चे डरते हैं, पेशाब निकल जाता आतंकवादियों का आरआर का नाम सुनते ही। तो ये भी ऐसे ही है। इसकी आवश्यकता क्या थी? अब आप सुन लीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे उस समय उन्होंने इसका प्रपोजल दिया था। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उस समय बाबा साहब अंबेडकर जी ने, संविधान रचयिता ने, उसका प्रपोजल दिया था कि देश के युवा को कंपलसरी आर्मी की ट्रेनिंग और कुछ साल की सर्विसेज करने का दिया जाए। नेहरू जी चूंकि वो नॉन वायलेंस और मैं तो आर्मी, वो तो आर्मी को घटाना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे आर्मी के, कि मैं तो पुलिस बहुत है, मैं तो पुलिस से काम चल जाएगा। तो उन्होंने ये जो प्रपोजल था इसको पूरी तरीके से वीटो कर दिया था। ये प्रपोजल आ नहीं पाया था। तो मैं तो कहूँगा कि ये तो सपना पूरा हुआ है देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। अब इसकी आवश्यकता क्या थी? अब आप देखिए, पहली बात, बहुत से लोग केवल पैसे के लिए आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं कुछ साल देश के लिए सेवा करूं। चलो, पैसा भी एक चीज़ है, परंतु देश की सेवा का जो भाव है वो सर्वोपरि रहता है। तो ऐसे लोग होते हैं कि भाई मैं ज़्यादा साल तो नहीं दूंगा, पर कुछ साल मैं अपने देश को जरूर दे दूं। दूसरी बहुत बड़ी बात, डिसिप्लिन। अगर हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताऊं, वो इनडिसिप्लिन्ड है। ये जो इनडिसिप्लिन है हमारे देश में, हमारा देश दुनिया का सबसे जवान देश है। ये अपने आप में होना चाहिए था एसेट, हमें फ़ायदा होना चाहिए था। परंतु ये हमारे लिए, बिहार, ये दंगे जो हो रहे हैं, जो आगजनी हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि वो जो युवा है वो डिसिप्लिन नहीं है। वो अपनी बात कहने का उसको तरीका नहीं पता। अगर उन्हें कोई एतराज़ था, भाई साहब, तरीके होते हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं, चिट्ठी लिखी जाती है, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए जाते हैं। हर चीज़ को करने का एक सही तरीका होता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब 2012-13 में जब वो हुआ था, दिल्ली में जंतर मंतर पे अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, मैं मानता हूँ आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे सफल आंदोलन वो था। और उसमें एक भी पत्थर, एक भी लाठी नहीं चली, एक भी पत्थर नहीं चला। अभिषेक भाई, युवाओं के मन में जो सबसे बड़ा सवाल चल रहा है, चाहे सोशल मीडिया देख लीजिए या युवा देख लीजिए, ये चल रहा है कि जब 4 साल बाद युवा नौकरी करके आएगा वो करेगा क्या? क्योंकि वो ट्रेनिंग लेके आएगा, वो आतंकवादी बनेगा या नक्सली बनेगा? ये तो बहुत मूर्खता भरा लोगों का ये है कि आतंकवादी या नक्सल बन जाएगा। हमारे देश में ऐसे हालात नहीं है। ये चाहते हैं ऐसे हालात हो जाएं, पर ऐसे हालात है नहीं। आप ये देखिए, जब आप 12वीं के बाद इसमें जाएंगे, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन कोर्स साथ के साथ होगा। आप पढ़ाई भी करें, पहले ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आपकी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहेगी। आप जब उससे 4 साल ख़त्म करके आएंगे तो उस समय आप एक ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपकी, ऐसा नहीं कि पढ़ाई का लॉस हो गया। आप ये समझ लीजिए कि ये तो डबल चीज़ है कि आपने पढ़ने के पैसे लिए सरकार से, आपको सरकार अपने खर्चे से पढ़ा भी रही है और आपको पैसे भी दे रही है। पहली बात तो ये। और जिन्हें ये शक है कि भाई आर्मी पढ़ा नहीं सकती, ऐसा होता नहीं है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्मी में एक डेडिकेटेड कोर है, आर्मी एजुकेशन कोर, जिसका काम ही पढ़ाना है। जिन्हें लगता है कि नहीं जी आर्मी में कैसे पढ़ पाएंगे, तो उसमें पढ़ेंगे। दूसरी बात, ये जो बच्चे भर्ती करे जाएंगे, बहुत से लोगों को लग रहा है कि भाई इन्हें लद्दाख फेंक देंगे। ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं, इनकी बुद्धि पे मुझे हंसी आती है। आर्मी में बहुत, आप ये समझ लीजिए, लगभग 70% काम बिना कॉम्बैट का है। 70, केवल 30% जो है वो मेन अल्फा यूनिट्स होती है जिनका काम डायरेक्ट कॉम्बैट करना होता है। उसमें मुझे लगता है कि हाँ, एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत होती है। एक 26-27 साल का लड़का जिसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी और जवानी भी हो, वो प्राइम में होता है, तो वो लोग उसमें हों, वो बिल्कुल सही बात है। परंतु आर्मी की बहुत सारी सपोर्ट यूनिट्स होती हैं, मैकेनिकल्स है, ईएमई है, आपका सिग्नल्स है, आपका एजुकेशन कोर है, आपकी ब्रिज बनाने वाली हैं, आपकी सड़कें बनाने वाली हैं, आपकी मेडिकल है, इस तरह की बहुत सारी। अब आप देखिए, जो बच्चे को आप इनमें सेटल करेंगे तो उसकी एक वर्क करते हुए उस चीज़ की एक्सपर्टाइज भी आएगी उसके अंदर। ठीक है, तो वो अपने एक तरह से उसका कौशल भी विकास हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको केवल हथियार ही चलाने। जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि आर्मी में जाने का मतलब हथियार लेना और बॉर्डर पे भागना,
वे जरा थोड़ा अपनी नॉलेज गेन कर लो। आर्मी में 70% काम बिना लड़ाई लड़ने के हैं। कहीं जगह पे आर्मी को गार्ड्स की भी ज़रूरत होती है, सिपाही का काम गार्ड करने का भी होता है, वो सड़कों पे खड़े होकर गार्डिंग का भी काम करते हैं, तो उन सब में उन्हें यूज़ किया जाएगा। 4 साल बाद जब वो आएंगे, पहली बात जितने भी बीजेपी शासित, मैं बीजेपी का सदस्य नहीं हूँ, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, परंतु मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उन सब ने घोषणा कर दी कि हम उन बच्चों को जो 25 को तो आर्मी अपने अंदर ले लेगी, जो 75% रिमेनिंग बचेंगे उनमें से मैक्सिमम को बीजेपी शासित गवर्नमेंट्स ने कहा है कि हम उन्हें अपने यहाँ पुलिस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, फायर डिपार्टमेंट में, इस तरह के डिपार्टमेंट्स में भर्ती में वरीयता देंगे। और उनको फ़ायदा है, राज्य सरकारों को फ़ायदा है। उनको उन्हें ट्रेनिंग नहीं देनी है, उनका ट्रेनिंग का खर्चा बचता है, उनको ट्रेंड बच्चा मिल रहा है, डिसिप्लिन बच्चा मिल रहा है। आर्मी से जो डिसिप्लिन सीख के आया है वो बच्चा, उसकी लेवल ऑफ डिसिप्लिन किस लेवल का होगा ये हम सबको मालूम है। तो राज्य सरकारों का विन विन सिचुएशन है, वो मैक्सिमम लोगों को वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। अब वो कहते हैं कि भाई सबको तो वो नहीं कर पाएंगे, चलो ठीक है, मान ली बात, सबको नहीं कर पाएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ये घोषणा करी है कि वो इन बच्चों को जो निकल के आएंगे उनको हम अपने यहाँ नौकरियों में वरीयता देंगे। इसी तरह मैं पक्की बात कहता हूँ कि जितनी भी देशभक्त राष्ट्रीय कंपनियां हैं, टाटा हो गए, रिलायंस हो गए, ये भी अपने यहाँ नौकरियों में जो ये टूर ऑफ ऑनर, जो ये अपना अग्निवीर वाले जो काम करके आएंगे, इनको नौकरियों में वरीयता देंगे। दूसरी बात, आप एजुकेटेड है, आपको देखो गारंटी किसी को कोई चीज़ की नहीं मिल सकती। हाँ, वही सवाल उठ रहा है कि गारंटी क्या है, लिखित में कोई कुछ नहीं दे रहा। वैसे भी जुमलेबाजों की सरकार है, गारंटी क्या है कि नौकरी मिलेगी बाद में? इस देश में एक कॉलेज ऐसा मेरे को बता दो जिसमें जो ये गारंटी, आईआईटी भी क्या ये गारंटी देता है कि मेरे यहाँ से आईआईटी से अगर तुम पास आउट हुए तो आपको सबको 1-1 करोड़ का पैकेज मिलेगा? कोई ऐसी देश नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गारंटी दे सकती हो। गारंटी कुछ न कोई चीज़ नहीं होती। 4 साल, ऐसा नहीं है कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है, पहले भी हुआ है, वॉर्स में भी हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी इसी तरीके से फौजी लिए गए थे। आर्मी को ज़रूरत महसूस दी कि 47,000, उन्होंने एक नंबर ऊपर नहीं बोला, एक नंबर नीचे नहीं बोला, उन्होंने 47,000 बोले। इसका मतलब उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से उनको इतने लोगों की आवश्यकता है। ये जो लोग, ये जो अपने आप को 2-4 दिन में आर्मी के जर्नल से, जो 2 साल से उसमें माथापच्ची कर रहे थे, उनसे ज़्यादा होशियार समझते हैं या उन्हें देश के युवाओं का दुश्मन समझते हैं, उन लोगों की बुद्धि पे मुझे तरस आता है। मैं जितने भी दंगे हो रहे हैं, आगजनी, ये जो कुछ हो रहा है, मैं इसके लिए युवाओं को जिम्मेदार नहीं मानता। मैं उसमें 1% उन तुच्छ मानसिकता वाले लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ जिनके कारण मैं आपको गिनवा देता हूँ। किसी की जाति कुछ है, कोई यादव है तो ये सोचता है कि अखिलेश यादव ने विरोध किया तो मुझे तो विरोध करना ही करना है। कोई जाट है तो उसे, क्योंकि जयंत चौधरी विरोध कर रहा है या टिकैत विरोध कर रहा है तो मुझे तो विरोध करना ही करना है। तो कुछ इस तरह के हैं, पर उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। सरकार के जो कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं कर पाए, सही ढंग से समझा नहीं पाए, ढंग से इसको डिस्कस करते, 2-4 यूनिवर्सिटीज़ में जाके डिस्कस होता है, पार्लियामेंट में चर्चा हो जाती या टीवी स्टूडियोज़ में चर्चा हो जाती, तो जनता तक इसका मैसेज पहुंच जाता और धीरे धीरे जाता। अभी एक शौक, मैंने बताया ना, किसी को झंझोड़ के एकदम से नींद से जगा देने वाला यानी है। कहीं ना कहीं आप भी मान रहे हैं कि सरकार का फेलियर है? फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन कम्युनिकेशन। पॉलिसी बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि पॉलिसी भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, इंडियन आर्मी की है। जो भी लोग इस पॉलिसी पे उंगली उठा रहे हैं, वो एक बार ये समझ लीजिए, आप उंगली उठा रहे हैं भारतीय सेना की इंटेंशंस पे। भारतीय सेना इस दुनिया की सबसे प्रोफेशनल और सबसे देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है, और वो जितना अपने देश से प्रेम करते हैं इतना कोई नहीं करता। और देश के युवाओं के लिए वो कुछ गलत सोचेंगे, मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, एमएलए एमपीओ की बात हो रही है कि भाई इनकी भी पेंशन खत्म कर देनी चाहिए, इनको पेंशन क्यों मिल रही है? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एमपी एमएलए को क्यों पेंशन मिले, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं जो भी इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना चाहते हो, अभिषेक अहलावत उस पंक्ति में सबसे आगे खड़ा हुआ पाएगा। जहां लाठी पड़ेगी पहले अभिषेक अहलावत अपनी कमर पर लाएगा, अपनी कमर तुड़वाएगा। परंतु बात करो तो जायज, एमपी एमएलए के पेंशन के बारे में उठाओ मुद्दा, मैं तैयार हूँ साथ चलने के लिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभिषेक भाई, जिस तरीके से भोले भाले युवाओं को भड़काया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, क्या ये आपको सही लग रहा है? देखो, देश तोड़ने की साजिश तो देश के दुश्मन हैं, और ये देश की, जब जनरल विपिन रावत ने कही थी कि हमें 2.5 मोर्चे पे युद्ध लड़ना है, 2 मोर्चे पे नहीं, पाकिस्तान और चाइना हमारे दुश्मन ही नहीं है,
एक दुश्मन हमारे घर के अंदर भी है, तो हमें 2.5 मोर्चे के युद्ध से लड़ना है। ये 2.5 वाला जो वो आधा है ना, वो ये है। आप ये देखिए, जब से गवर्नमेंट, आज से 8 साल पहले एक नई गवर्नमेंट आई, जब से गवर्नमेंट आई, एक बार को तो अवार्ड वापसी शुरू हुई, बिना वजह, कोई कारण नहीं था, बकवास प्रोपेगेंडा था, देश को बदनाम करने के लिए साजिश थी। उसके बाद सीए के प्रोटेस्ट शुरू हुए, उसके बाद इन्होंने कृषि आंदोलन किया। भेष बदल बदल के आते हैं, मासूम लोगों को बहकाते हैं और मासूम लोगों को आगे खड़ा करके मरवाने का ये काम करते हैं। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है अपने देश के युवाओं से, अगर आपको इस नीति से कोई भी शंका है, आप कमेंट करिए, अपना नंबर डालिए, मैं आपको फ़ोन करके आपसे डिस्कस करूंगा, आपकी हर शंका का निवारण मैं करूंगा। परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है, अपना भविष्य खराब मत करो। आर्मी ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। एक भी ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के कामों में लिप्त है, आपके खिलाफ जरा सा भी केस लग गया, आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आपके जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसी गलती ना करें। नीति में कोई कमी नहीं है। भारतीय सेना पर विश्वास करें, अपने जनरल्स पर विश्वास करें। नीति बिल्कुल सही है। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, किसी समझदार आर्मी अफसर से जाके मिलो, उससे क्लैरिफाई करो, मेरे से मिलो, मेरे से पूछो, मैं एक एक चीज़ क्लैरिफाई करूंगा। लेकिन अभिषेक भाई, जिस तरीके से सारी की सारी विपक्षी पार्टी अब इसमें कूद गई है, कोई कह रहा है कि उस तारीख को आंदोलन करेंगे, कोई कह रहा है उस तारीख को आंदोलन करेंगे, आपको नहीं लगता कि इससे जो है आंदोलन और बढ़ेगा, आगजनी होगी, सरकार को ये वापस ले लेना चाहिए? देखो, विपक्षी पार्टियों का तो ऐसा है, अगर कल मोदी जी ये कह दें कि टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोना चाहिए, ये साले कहना शुरू कर दें कि हाथ चाटने चाहिए, धोने नहीं चाहिए, ये यूं कहना शुरू कर दें। कह के देख लो मोदी जी। मोदी जी अगर कल को ये कह दें कि लेटरिन जाओ, उसके बाद हाथ धो, सबको हाथ धोने, ये सारे यूं कह रहे हैं कि हमें तो हाथ चाटने, हम धोने के नहीं। तो विपक्ष का तो ये हाल है, उनका काम भी यही है, कोई बुरी बात नहीं है। विपक्ष का काम ही ये होता है। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी, विरोध वो किया करती थी, परंतु एक होता है सकारात्मक विरोध, ठीक है। तो ये कमियां ढूंढते, हमें पता है हम सरकार क्या गलत कर रही है, सरकार का कौन डिपार्टमेंट गड़बड़ कर रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जो हमें सही लगता है हम उससे बोलते हैं, किससे डरते नहीं है। परंतु विरोध का भी एक कारण होना चाहिए, जायज़ कारण होना चाहिए। बिना वजह विरोध कर रहे हैं, फिर ये तो देखो देखो ये तो जब चूल्हा जला ही दिया, तो वे तो अपने हाथ सेकेंगे ही सेकेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता सरकार के पास इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए हैं, मंत्री हैं, सबको ग्राउंड पे आना चाहिए, समझाना चाहिए युवाओं को कि भ्रमित किया जा रहा है विस्तार से कि क्या योजना है, क्या इसमें होना है? देखो, करेंगे वैसे, ये सब काम करेंगे तो हैं, परंतु ये बहुत देर से करा। देश में ये सब नहीं होना चाहिए था। देश की छवि खराब होती है, देश का युवा बहकाए में आता है, बहुत से युवाओं का भविष्य खराब हो जाएगा। बहुत से डेथ्स हो चुकी हैं, बहुत से लोग घायल हो चुके हैं, बहुत करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। ये काम जो ये अब करेंगे, ये पहले करना था। सरकार का यही फेलियर है और यही सबसे बड़ी गलती है।